जब एक भाई अपने ही घर में सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए, जब भरोसा ही जहर बन जाए, और जब एक आईएएस ऑफिसर की सच्चाई पूरे परिवार को हिला दे, तो समझ लो कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल की है, जिसमें हर कोई किसी ना किसी की तबाही का कारण बन रहा है। और इस खेल के बीच में फंसा है आरव, जिसकी जिंदगी धीरे धीरे टूट रही है। आरव कभी ऐसा नहीं था जैसा आज बन चुका है। कभी वह अपने परिवार का सबसे समझदार और शांत लड़का माना जाता था, लेकिन वक्त ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां उसकी अपनी ही पहचान सवालों में घिर गई। गुलाब हवेली की दीवारों के पीछे अब सिर्फ खुशियां नहीं थीं, वहां शक, गुस्सा और एक अजीब सी साजिश पनप रही थी। और इस साजिश के केंद्र में थे सूरज और आकाश। सूरज, जो बाहर से एक जिम्मेदार और सख्त इंसान दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में कई अनकहे राज दफन थे। उसने परिवार की जिम्मेदारी तो संभाली थी, लेकिन उसके फैसले हमेशा सबको बांटते जा रहे थे। और दूसरी तरफ आकाश, जो हर मौके का फायदा उठाने में माहिर था। उसकी मुस्कान के पीछे एक ऐसा दिमाग था जो हर रिश्ते को अपनी चाल से मोड़ सकता था। आरव की जिंदगी में दरार तब पड़नी शुरू हुई जब उसे हर कदम पर शक की नजर से देखा जाने लगा। उसके अपने ही घर के लोग उससे सवाल करने लगे, और धीरे धीरे वह अकेला होता चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती उसकी है या किसी और की चाल का वह शिकार बन रहा है। ईशा, जो कभी आरव की सबसे बड़ी सहारा थी, अब खुद उलझन में थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि सच क्या है और झूठ क्या। हर कोई उसे अपनी अपनी कहानी सुना रहा था, लेकिन कोई भी पूरा सच नहीं बता रहा था, और यही बात उसे अंदर से तोड़ रही थी। उधर आकाश ने धीरे धीरे अपना खेल शुरू कर दिया था। वह आरव के हर कदम पर नजर रख रहा था, हर छोटी बात को बड़ा बनाकर परिवार के सामने पेश कर रहा था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि वह खुद को मासूम दिखाने में पूरी तरह कामयाब था। सूरज को भी धीरे धीरे लगने लगा था कि आरव बदल गया है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि यह बदलाव असली है या किसी के द्वारा बनाया गया भ्रम। इसी उलझन में वह खुद भी गलत फैसले लेने लगा, और यही गलत फैसले पूरे परिवार को एक ऐसे मोड़ पर ले आए जहां से वापस आना आसान नहीं था। आरव अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसे लगने लगा था कि उसका अपना परिवार ही उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। वह शराब की तरफ बढ़ने लगा, जो कभी उसकी आदत नहीं थी, और यही चीज उसे और ज्यादा कमजोर बनाती गई। हर गिलास के साथ उसकी सोच और भी धुंधली होती जा रही थी। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल लगातार खड़ा था। क्या आरव सच में दोषी था, या फिर वह किसी बड़े खेल का मोहरा बन चुका था? आकाश और सूरज के बीच जो अदृश्य जंग चल रही थी, उसका असली निशाना कौन था? जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे राज और भी गहरे होते जा रहे थे। और अब यह साफ होने लगा था कि आने वाला वक्त सिर्फ एक परिवार को नहीं, बल्कि कई रिश्तों की पूरी दुनिया को हिला देने वाला है। आरव की हालत अब हर दिन बिगड़ती जा रही थी। वह सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि अंदर से भी टूट चुका था। जिस इंसान को कभी अपने फैसलों पर भरोसा था, अब वह खुद पर ही शक करने लगा था। उसे हर जगह धोखा नजर आने लगा था, अपने घर में भी और बाहर की दुनिया में भी। सूरज की नजरों में अब आरव एक ऐसा इंसान बन चुका था जिस पर भरोसा करना मुश्किल था। लेकिन सच यह था कि सूरज खुद भी किसी बहुत बड़े दबाव में था। वह हर चीज को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन उसकी यह कोशिश धीरे धीरे रिश्तों को तोड़ रही थी, और उसे खुद भी इसका अंदाजा नहीं था कि वह क्या खो रहा है। दूसरी तरफ आकाश का खेल और भी खतरनाक होता जा रहा था। वह अब सिर्फ बातें नहीं बना रहा था, बल्कि सबूतों को इस तरह पेश कर रहा था कि हर कोई उसी पर भरोसा करने लगे। वह हर उस चीज को इस्तेमाल कर रहा था जो आरव के खिलाफ जा सकती थी, चाहे वह आधी सच्चाई हो या पूरी तरह से झूठ। आरव को अब ऐसा लगने लगा था जैसे पूरा परिवार उसके खिलाफ हो गया हो। उसकी हर बात को गलत समझा जा रहा था, उसकी चुप्पी को भी अपराध बना दिया गया था, और इसी अकेलेपन ने उसे और भी कमजोर कर दिया था। वह अब किसी से खुलकर बात भी नहीं कर पा रहा था। ईशा इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा फंसी हुई थी। उसका दिल आरव के लिए बोलता था, लेकिन दिमाग हर दिन नए सवालों से भर जाता था। वह समझ नहीं पा रही थी कि अगर आरव गलत है तो इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा है, और अगर वह सही है तो फिर सब लोग उसे गलत क्यों साबित कर रहे हैं। गुलाब हवेली के अंदर माहौल अब बदल चुका था। पहले जहां हंसी और बातचीत होती थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा और शक था। हर कोई एक दूसरे को देखने से भी डरने लगा था। कोई नहीं जानता था कि अगला कदम किस दिशा में ले जाएगा। आकाश ने इसी माहौल का फायदा उठाना शुरू किया। वह धीरे धीरे सूरज के करीब आने लगा। उसे ऐसी बातें बताने लगा जो आधी सच्चाई थीं और आधा भ्रम। और सूरज, जो पहले ही उलझा हुआ था, अब पूरी तरह से इस जाल में फंसता जा रहा था। आरव का गुस्सा अब बाहर आने लगा था। वह छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था। कभी वह चुप हो जाता था और कभी अचानक सब पर चिल्ला उठता था। यह बदलाव सबके लिए एक और सबूत बन रहा था कि आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन कोई यह नहीं देख पा रहा था कि आरव धीरे धीरे अंदर से खत्म हो रहा है। उसकी आंखों में अब भरोसा नहीं, सिर्फ सवाल थे, और उन सवालों का कोई जवाब उसके पास नहीं था। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ आने वाला था, ऐसा मोड़ जो सूरज और आकाश दोनों की सच्चाई को एक साथ सामने लाने वाला था।
लेकिन उससे पहले आरव को उस अंधेरे से गुजरना था जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन लग रहा था। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर रिश्ता अपने ही वजन से टूटने लगा था। आरव की जिंदगी में अब भरोसे की जगह सिर्फ शक रह गया था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि कौन उसका अपना है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। हर चेहरा उसे एक नई कहानी सुनाता था, लेकिन उन कहानियों में सच्चाई कम और चालाकी ज्यादा महसूस होने लगी थी, और यही चीज उसे अंदर से पूरी तरह हिला रही थी। सूरज अब पहले से भी ज्यादा सख्त हो गया था। उसके फैसले और भी कठोर होते जा रहे थे, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक अनकहा दर्द भी था जिसे वह किसी के सामने दिखा नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि वह परिवार को बचा रहा है, लेकिन असल में वह खुद एक ऐसी आग में घिर चुका था जिसे वह समझ ही नहीं पा रहा था। आकाश का असली चेहरा अब धीरे धीरे सामने आने लगा था। वह अब सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, बल्कि हालात को अपने हिसाब से मोड़ने में पूरी तरह सफल हो रहा था। वह हर छोटी घटना को इस तरह पेश करता था कि आरव हर किसी की नजर में गिरता चला जाए। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि वह खुद को हर बार उस आग से दूर रखता था। आरव अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में थकान साफ नजर आने लगी थी। वह हर दिन खुद से लड़ रहा था। कभी उसे लगता था कि वह सही है, तो कभी उसे लगता था कि शायद सच में उससे ही कोई बड़ी गलती हो गई है। यही उलझन उसे और गहराई में धकेल रही थी। ईशा अब भी आरव के साथ खड़ी थी, लेकिन उसका विश्वास भी लगातार डगमगा रहा था। वह हर दिन नए सच और नए झूठ के बीच फंसती जा रही थी। उसका दिल आरव को बचाना चाहता था, लेकिन सामने की सच्चाई उसे रोक रही थी, और यही संघर्ष उसे अंदर से तोड़ रहा था। काव्या भी इस पूरे माहौल में परेशान थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आरव के साथ ऐसा क्या हो गया कि वह खुद से इतना दूर होता जा रहा है। वह आरव से सवाल करना चाहती थी, लेकिन हर बार हालात उसे रोक देते थे। गुलाब हवेली अब सिर्फ एक घर नहीं रही थी। वह एक ऐसा मैदान बन चुकी थी जहां हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। कोई सच के लिए, कोई झूठ के लिए, और कोई सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। इसी बीच आकाश ने एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी थी जो सब कुछ बदल सकता था। उसने कुछ ऐसे सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए थे जिन्हें दिखाकर वह आरव को पूरी तरह खत्म कर सकता था। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था जितना वह सोच रहा था। सूरज के अंदर भी अब बदलाव आने लगा था। उसे पहली बार महसूस होने लगा था कि शायद चीजें उतनी साफ नहीं हैं जितनी उसे दिखाई जा रही हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जो जाल बिछ चुका था वह हर किसी को अपनी तरफ खींच रहा था। आरव अब उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। और यही सबसे खतरनाक बात थी, क्योंकि जब इंसान अकेला हो जाता है तो वह या तो टूट जाता है या फिर कुछ ऐसा बन जाता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। और इसी टूटन के बीच एक बड़ा सच धीरे धीरे सामने आने वाला था। ऐसा सच जो सूरज, आकाश और आरव तीनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ चुकी थी, जहां सच और झूठ के बीच की लाइन पूरी तरह धुंधली हो चुकी थी। आरव अब उस हद तक पहुंच गया था जहां उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वह सिर्फ एक सवाल बनकर रह गया था, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आकाश का प्लान अब लगभग पूरा हो चुका था। उसने हर चीज को इस तरह सेट कर दिया था कि बाहर से देखने पर आरव ही गुनहगार नजर आए। परिवार के हर सदस्य के दिमाग में शक का बीज पूरी तरह बो दिया गया था, और अब वही शक एक बड़े तूफान में बदलने वाला था। सूरज अब भी खुद को सही मान रहा था, लेकिन उसके फैसलों के पीछे जो अधूरा सच था वह धीरे धीरे उसे अंदर से परेशान करने लगा था। उसे पहली बार लगने लगा कि कहीं ना कहीं कोई चीज गलत है, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। ईशा अब पूरी तरह टूटने की कगार पर थी। उसका दिल और दिमाग दोनों अलग अलग दिशा में खींच रहे थे। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ वह सच जो उसे डराने लगा था। वह आरव को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात उसे मजबूर कर रहे थे। आरव अब अकेला खड़ा था, पूरी दुनिया के खिलाफ। वह हर उस इंसान से दूर हो चुका था जो कभी उसका अपना था, लेकिन इसी अकेलेपन में उसके अंदर एक नई ताकत भी जन्म ले रही थी। वह अब हार मानने के मूड में नहीं था। जैसे ही आकाश ने अपना आखिरी वार करने की कोशिश की, कुछ ऐसा सामने आने लगा जिसे उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। कुछ पुराने सबूत, कुछ अधूरी बातें और कुछ छुपे हुए सच जो धीरे धीरे पूरी कहानी को पलटने लगे। सूरज ने पहली बार आकाश पर शक करना शुरू किया। उसे समझ आने लगा था कि जिस इंसान पर वह भरोसा कर रहा था वही शायद सबसे बड़ा खेल खेल रहा है। लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। आरव ने आखिरकार फैसला कर लिया था। अब वह चुप नहीं रहेगा। अब वह उन सभी सवालों का जवाब देगा जो उसे सालों से तोड़ रहे थे। लेकिन उसका यह कदम पूरे परिवार को एक ऐसे सच के सामने लाने वाला था जिसे कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। और फिर वह पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सच सामने आने लगा। आकाश का खेल उजागर होने लगा, और सूरज को पहली बार महसूस हुआ कि वह सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गया था। लेकिन इस सच की कीमत बहुत भारी थी। रिश्ते टूट चुके थे, भरोसा बिखर चुका था, और आरव, जो इस पूरी कहानी का केंद्र था,
वह अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अभी भी बाकी था। क्या टूटा हुआ भरोसा फिर से जुड़ सकता है, या फिर यह परिवार हमेशा के लिए बिखर चुका है? सेक्शन 5 सच सामने आ चुका था, लेकिन उसके साथ जो तबाही आई थी वह किसी ने नहीं सोची थी। आकाश का पूरा खेल अब सबके सामने था। जिन झूठे सबूतों और अधूरी कहानियों के दम पर उसने आरव को दोषी ठहराया था, वही अब उसके खिलाफ खड़े हो चुके थे, और पहली बार उसका आत्मविश्वास टूटने लगा था। सूरज अब पूरी तरह स्तब्ध था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस इंसान पर वह भरोसा कर रहा था, वही उसे इतने बड़े अंधेरे में धकेल रहा था। उसके फैसले, उसकी सख्ती और उसका कंट्रोल, सब कुछ अब सवालों के घेरे में था। लेकिन अब पछतावे का समय नहीं था। नुकसान पहले ही हो चुका था। आरव अब भी शांत था, लेकिन उसकी चुप्पी पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें दर्द के साथ साथ एक अजीब सी मजबूती भी थी। उसने बहुत कुछ खो दिया था, सम्मान, भरोसा और अपने ही परिवार का साथ। लेकिन उसने अपने अंदर यह समझ लिया था कि सच्चाई देर से सही हमेशा सामने आती है। ईशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह सिर्फ दुख में नहीं थी। वह उस सच्चाई के लिए रो रही थी जिसे वह पहले समझ नहीं पाई। वह आरव के पास खड़ी थी, लेकिन अब वह उसे सिर्फ एक इंसान की तरह नहीं देख रही थी, बल्कि उस टूटे हुए सच की तरह देख रही थी जिसे बचाया नहीं जा सका। आकाश अब अकेला पड़ चुका था। उसकी चालाकी, उसकी योजनाएं और उसका हर झूठ अब उसकी अपनी ही दुनिया को घेर चुका था। वह समझ चुका था कि उसने जो खेल शुरू किया था वह अब उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका है, और अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। सूरज ने आखिरी बार आरव की तरफ देखा। उस नजर में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक खालीपन था, जैसे वह खुद से ही सवाल कर रहा हो कि उसने कहाँ गलती कर दी। लेकिन जवाब अब किसी के पास नहीं था। गुलाब हवेली, जो कभी एक घर हुआ करती थी, अब सिर्फ एक टूटी हुई कहानी बन चुकी थी। दीवारें वही थीं, लेकिन उनके बीच की गर्माहट खत्म हो चुकी थी। हर रिश्ता या तो टूट चुका था या फिर हमेशा के लिए बदल चुका था। आरव ने बिना कुछ कहे एक आखिरी कदम पीछे लिया। वह अब किसी से कुछ साबित नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि कभी कभी जीत सच साबित करने में नहीं, बल्कि खुद को बचाने में होती है। और इसी के साथ यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई जहां हर कोई अपने अपने हिस्से की सजा भुगत रहा था। आकाश अपनी ही चाल में फंस चुका था, सूरज अपने फैसलों के बोझ तले दब चुका था, और आरव, वह इंसान जो इस पूरे खेल का केंद्र था, अब खुद को फिर से खोजने की कोशिश में था। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था। क्या यह परिवार कभी पहले जैसा हो पाएगा, या यह सिर्फ एक शुरुआत थी एक और बड़े सच की जो अभी सामने आना बाकी था? कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस एक बड़ा सच सामने आकर थोड़ी देर के लिए रुक गया था। लेकिन असली असर अब दिखना शुरू हुआ था। आकाश के झूठे साम्राज्य के गिरने के बाद भी हवा में तनाव खत्म नहीं हुआ था। हर कोई खामोश था, लेकिन उस खामोशी के अंदर हजार सवाल चिल्ला रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे क्या? आकाश अब पूरी तरह टूट चुका था। जिस चालाकी से उसने पूरे परिवार को अपने इशारों पर नचाया था, वही चालाकी अब उसके खिलाफ खड़ी थी। लोग अब उसकी हर बात पर शक कर रहे थे। कोई उसकी बात सुनना नहीं चाहता था। वह बार बार सफाई देने की कोशिश करता, लेकिन अब शब्दों का असर खत्म हो चुका था, क्योंकि भरोसा एक बार टूट जाए तो आवाज भी खोखली लगने लगती है। सूरज के अंदर भी एक अलग ही तूफान चल रहा था। उसे अपनी सख्ती पर पहली बार अफसोस हो रहा था। उसने सोच लिया था कि वह परिवार को बचा रहा है, लेकिन असल में उसने बिना जाने बहुत कुछ तोड़ दिया था। अब वह आरव के सामने सीधे नजर नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सबसे बड़ी गलती शायद उसकी ही चुप्पी और अधूरे फैसले थे। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन वह टूटा भी नहीं था। उसके अंदर दर्द था, गुस्सा था, और सबसे ज्यादा सच्चाई को जीने की ताकत थी। उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन खुद को नहीं खोया था। वह अब किसी के सामने खुद को साबित नहीं करना चाहता था। उसे अब सिर्फ सच के साथ जीना था। ईशा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने पहली बार साफ देखा कि कैसे गलतफहमी और चालाकी मिलकर एक इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। वह आरव के पास खड़ी थी, लेकिन अब उसका रिश्ता सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं था। वह अब उस इंसान के साथ खड़ी थी जिसने सबसे ज्यादा दर्द सहा था, बिना कुछ गलत किए। गुलाब हवेली अब पहले जैसी नहीं रही। दीवारें वही थीं, कमरे वही थे, लेकिन रिश्तों की गर्माहट पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। हर कोने में एक अनकहा दर्द था, और हर चेहरा किसी न किसी पछतावे में डूबा हुआ था। आकाश को अब अकेलेपन का एहसास हो चुका था। उसने जो खेल खेला था, उसमें शुरुआत में जीत मिल रही थी, लेकिन अंत में उसने सब कुछ खो दिया। उसे पहली बार समझ आया कि चालाकी से लोग डरते हैं, लेकिन साथ नहीं देते। सूरज ने आखिरकार एक बड़ा फैसला लिया। उसने आरव से सीधे बात करने की कोशिश की। कोई बहाना नहीं, कोई अहंकार नहीं, बस सच्चाई। और उस बातचीत में पहली बार दोनों ने एक दूसरे को सुना, बिना बीच में आरोप लगाए, बिना गुस्से के। उस पल में कोई बड़ी माफी नहीं हुई, कोई फिल्मी सीन नहीं था, बस एक चुप्पी थी जो धीरे धीरे समझ में बदल रही थी।
क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, समझ से ठीक होते हैं। आरव ने हल्के से कहा कि उसे अब किसी से बदला नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपना रास्ता चाहिए। और सूरज ने भी पहली बार उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब कंट्रोल नहीं, सुधार जरूरी है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सच अभी बाकी था। वह सच ये था कि इस पूरे खेल ने हर किसी को बदल दिया था। कोई भी पहले जैसा नहीं रह गया था, और शायद यही असली तबाही थी। आरव धीरे धीरे वहां से निकल गया, अकेला लेकिन मजबूत। पीछे गुलाब हवेली रह गई थी, जो अब सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक याद थी। एक ऐसी याद जो हर किसी को अपने फैसलों की कीमत हमेशा याद दिलाएगी। और इसी के साथ यह कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए मोड़ पर आकर रुकती है, जहां सवाल अभी भी बाकी है। क्या टूटा हुआ परिवार कभी सच में जुड़ पाएगा, या फिर हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खो जाएगा? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां कोई बड़ा दुश्मन बाहर नहीं था, बल्कि हर कोई अपने ही फैसलों के साथ लड़ रहा था। आरव ने जो दूरी बनाई थी, वह सिर्फ घर से नहीं थी, बल्कि उन रिश्तों से भी थी जो कभी उसकी ताकत हुआ करते थे। अब वह उस मोड़ पर था जहां अकेलापन भी एक तरह की आजादी लगने लगा था। गुलाब हवेली में जिंदगी फिर से चलने लगी थी, लेकिन पहले जैसी नहीं। हंसी अब कम थी और खामोशी ज्यादा। सूरज अब हर चीज को अलग नजरिए से देखने लगा था। उसे समझ आ गया था कि सख्ती और कंट्रोल हमेशा सही नहीं होते। कभी कभी सुनना भी जरूरी होता है, लेकिन यह समझ उसे बहुत देर से मिली थी। ईशा अब भी आरव के बारे में सोचती थी, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। पहले वह जवाब ढूंढती थी, अब वह सिर्फ समझने की कोशिश करती थी। उसने सीख लिया था कि हर कहानी में एक ही सच नहीं होता, कभी कभी कई सच एक साथ टूट रहे होते हैं। आकाश अब पूरी तरह अलग हो चुका था। न उसके पास पुराना भरोसा था, न ही पुरानी चालाकी का असर। उसने जो खेल खेला था वह उसी के खिलाफ हो गया था, और अब वह खुद से ही सवाल कर रहा था कि क्या उसने सच में जीतने की कोशिश की थी या सब कुछ खोने की। आरव की जिंदगी अब एक नई दिशा में थी। वह पीछे मुड़कर देखता था, लेकिन रुकता नहीं था। उसने समझ लिया था कि हर दर्द एक सबक होता है, और हर टूटना अंत नहीं होता। कभी कभी वही इंसान सबसे मजबूत बनता है जिसे सबसे ज्यादा तोड़ा गया हो। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच यह था कि कोई भी पूरी तरह सही या गलत नहीं था। हर किसी ने अपने डर, अपने प्यार और अपने अहंकार में फैसले लिए थे, और उन्हीं फैसलों ने एक परिवार को बदल कर रख दिया था। अब सवाल यह नहीं था कि कौन दोषी था, सवाल यह था कि क्या वे कभी उस भरोसे को वापस ला पाएंगे जो एक बार टूट चुका था। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका असर वहीं रह जाता है, हर किरदार के साथ, हर दिल के साथ, और हर उस सच के साथ जिसे कभी पूरी तरह कहा ही नहीं गया, बहुत कुछ तोड़ दिया था। अब वह आरव के सामने सीधे नजर नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सबसे बड़ी गलती शायद उसकी ही चुप्पी और अधूरे फैसले थे। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन वह टूटा भी नहीं था। उसके अंदर दर्द था, गुस्सा था, और सबसे ज्यादा सच्चाई को जीने की ताकत थी। उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन खुद को नहीं खोया था। वह अब किसी के सामने खुद को साबित नहीं करना चाहता था। उसे अब सिर्फ सच के साथ जीना था। ईशा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने पहली बार साफ देखा कि कैसे गलतफहमी और चालाकी मिलकर एक इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। वह आरव के पास खड़ी थी, लेकिन अब उसका रिश्ता सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं था। वह अब उस इंसान के साथ खड़ी थी जिसने सबसे ज्यादा दर्द सहा था, बिना कुछ गलत किए। गुलाब हवेली अब पहले जैसी नहीं रही। दीवारें वहीं थीं, कमरे वहीं थे, लेकिन रिश्तों की गर्माहट पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। हर कोने में एक अनकहा दर्द था, और हर चेहरा किसी न किसी पछतावे में डूबा हुआ था। आकाश को अब अकेलेपन का एहसास हो चुका था। उसने जो खेल खेला था, उसमें शुरुआत में जीत मिल रही थी, लेकिन अंत में उसने सब कुछ खो दिया। उसे पहली बार समझ आया कि चालाकी से लोग डरते हैं, लेकिन साथ नहीं देते। सूरज ने आखिरकार एक बड़ा फैसला लिया। उसने आरव से सीधे बात करने की कोशिश की। कोई बहाना नहीं, कोई अहंकार नहीं, बस सच्चाई। और उस बातचीत में पहली बार दोनों ने एक दूसरे को सुना, बिना बीच में आरोप लगाए, बिना गुस्से के। उस पल में कोई बड़ी माफी नहीं हुई, कोई फिल्मी सीन नहीं था, बस एक चुप्पी थी जो धीरे धीरे समझ में बदल रही थी। क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, समझ से ठीक होते हैं। आरव ने हल्के से कहा कि उसे अब किसी से बदला नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपना रास्ता चाहिए। और सूरज ने भी पहली बार उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब कंट्रोल नहीं, सुधार जरूरी है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सच अभी बाकी था। वह सच ये था कि इस पूरे खेल ने हर किसी को बदल दिया था। कोई भी पहले जैसा नहीं रह गया था, और शायद यही असली तबाही थी। आरव धीरे धीरे वहां से निकल गया, अकेला लेकिन मजबूत। पीछे गुलाब हवेली रह गई थी, जो अब सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक याद थी। एक ऐसी याद जो हर किसी को अपने फैसलों की कीमत हमेशा याद दिलाएगी। और इसी के साथ यह कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए मोड़ पर आकर रुकती है, जहां सवाल अभी भी बाकी है। क्या टूटा हुआ परिवार कभी सच में जुड़ पाएगा, या फिर हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खो जाएगा? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां कोई बड़ा दुश्मन बाहर नहीं था,
बल्कि हर कोई अपने ही फैसलों के साथ लड़ रहा था। आरव ने जो दूरी बनाई थी वह सिर्फ घर से नहीं थी, बल्कि उन रिश्तों से भी थी जो कभी उसकी ताकत हुआ करते थे। अब वह उस मोड़ पर था जहां अकेलापन भी एक तरह की आजादी लगने लगा था। गुलाब हवेली में जिंदगी फिर से चलने लगी थी, लेकिन पहले जैसी नहीं। हंसी अब कम थी और खामोशी ज्यादा। सूरज अब हर चीज को अलग नजरिए से देखने लगा था। उसे समझ आ गया था कि सख्ती और कंट्रोल हमेशा सही नहीं होते। कभी कभी सुनना भी जरूरी होता है, लेकिन यह समझ उसे बहुत देर से मिली थी। ईशा अब भी आरव के बारे में सोचती थी, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। पहले वह जवाब ढूंढती थी, अब वह सिर्फ समझने की कोशिश करती थी। उसने सीख लिया था कि हर कहानी में एक ही सच नहीं होता। कभी कभी कई सच एक साथ टूट रहे होते हैं। आकाश अब पूरी तरह अलग हो चुका था। न उसके पास पुराना भरोसा था, न ही पुरानी चालाकी का असर। उसने जो खेल खेला था वह उसी के खिलाफ हो गया था, और अब वह खुद से ही सवाल कर रहा था कि क्या उसने सच में जीतने की कोशिश की थी या सब कुछ खोने की। आरव की जिंदगी अब एक नई दिशा में थी। वह पीछे मुड़कर देखता था, लेकिन रुकता नहीं था। उसने समझ लिया था कि हर दर्द एक सबक होता है और हर टूटना अंत नहीं होता। कभी कभी वही इंसान सबसे मजबूत बनता है जिसे सबसे ज्यादा तोड़ा गया हो। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच यह था कि कोई भी पूरी तरह सही या गलत नहीं था। हर किसी ने अपने डर,